हुआ ये है कि आज जो शंकराचार्य जी हैं अविमुक्तेश्वर आनंद जी, वो अपने दल बल के साथ सवारी पर सवार होकर प्रयागराज गए थे शाही स्नान करने के लिए। प्रयागराज में बताया ये गया है कि वहां पर उनको गंगा स्नान नहीं करने दिया गया। अब ये एक साधु को गंगा स्नान करने से क्यों रोका गया, ये अलग विषय हो सकता है। ये कौन लोग थे जो एक साधु को, शंकराचार्य को गंगा स्नान नहीं करने दिए, ये उनका कहना है। खुद उन्होंने बयान दिया है मीडिया में, जो अविमुक्तेश्वर आनंद जी हैं, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं, कि मुझे स्नान नहीं करने दिया। और जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं जो अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी इस बात को एक ट्वीट के जरिए जो जारी किया है एक्स पर। तो जब हमने ये देखा तो हमें भी बड़ा दुख हुआ कि एक साधु के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मौनी अमावस्या है, देश में मनाई जा रही है, तो उनको तो स्नान करना बहुत ज़रूरी है। उनको गंगा स्नान नहीं करने दिया तो वहाँ हंगामा हो गया प्रयागराज में। नमस्कार, मेरा नाम है ओमदेव और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया नेशनल लीडर। पहले तो सभी को आज मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और हम जो आज बात करने जा रहे हैं उसका विषय भी मौनी अमावस्या ही है। आपको बता दें कि जितनी भी धार्मिक नगर हैं हमारे देश में, प्रदेश में, चाहे गढ़ मुक्तेश्वर हो, हरिद्वार हो, प्रयागराज हो या और जो अन्य धार्मिक स्थान है, वहाँ पर आज लाखों की संख्या में लोग जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, वो वहाँ पर गंगा स्नान करने गए और वहाँ उन्होंने अपनी गंगा माँ को जो है याद किया और उनको जो है जो जल चढ़ाया। तो ये एक बहुत पवित्र कार्य हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो घटना हुई है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। कहा जाता है कि एक बार मोदी जी जब वाराणसी गए थे तो उनकी एक जो बात बहुत प्रसिद्ध है, लोग कह भी देते हैं समय समय पर, कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। मोदी जी को गंगा माँ ने बुलाया है। गंगा तो मोदी जी ने वहाँ स्नान किया था और वहाँ पर दान वगैरह किया था, तो बढ़िया बात है। लेकिन आज एक प्रयागराज में ऐसी अप्रिय घटना हो गई है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपको बता दें कि जो ज्योतिष पीठ है उसके शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वर आनंद जी, जो समय समय पर, वैसे तो वो समय समय पर धार्मिक कम राजनीतिक टिप्पणियां ज़्यादा करते रहते हैं, चाहे आरक्षण हो, चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे और बहुत सारे मुद्दे हैं। धर्म को लेकर भी वो अपनी राय देते रहते हैं। इसी वजह से वो हमेशा बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और कई लोग उनको इसीलिए निशाने पर लिए रहते हैं। आरोप यह है उनका, जो अविमुक्तेश्वर आनंद जी हैं, कि हमारे जो आए थे समर्थक साधु संत जो हमारे साथ चल रहे थे पालकी के साथ, उनके साथ जूते चप्पल से मारपीट की गई है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। ये कहना है जो शंकराचार्य जी का, और उनके साथ अपमान किया गया है, जिसके बाद में जो शंकराचार्य जी हैं प्रयाग में स्नान किए बिना वापस लौट आए। अभी तक उनका ये कहना है, ये सच है या झूठ है ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन हम आपको केवल सूचना दे रहे हैं। अब आप ये सोचिए, हमारे देश में प्रधानमंत्री हिंदू हैं, जो गृह मंत्री हैं वो हिंदू हैं, जो अजीत डोभाल जी है वो हिंदू हैं, गृह मंत्री हैं जैन साहब अमित शाह जी, तो वो भी कोई गैर हिंदू या गैर जैनी तो है नहीं, हिंदुओं की सरकार चल रही है। सारे जो परमहंस हैं वो हिंदू हैं, जो सारे बाबा हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, धीरेन्द्र शास्त्री तो खुद कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब देख लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र में अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता ये देश, खैर बना तो नहीं है, बेशक आप कहते रहिए,
और आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब ने आपको ये सुविधा दे रखी है संविधान में। कोई भी जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता, मजबूत कर सकता है। आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र चल रहा है, हिंदू राष्ट्र चल रहा है, तो एक शंकराचार्य को प्रयागराज में स्नान करने से रोक दिया गया, उनके साथ में धक्का मुक्की की गई उनके साथ, और उनके जो समर्थक थे, जो उनके साथ साधु संत चल रहे थे, तो ये पाप किया गया है, हम इसको पाप बोलेंगे। ये पवित्र जो है स्नान होना चाहिए था, उनको स्नान करना चाहिए था अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को, लेकिन उनको नहीं करने दिया गया। तो क्या जो साधु संत हैं, जो अखाड़े हैं, बहुत सारे महामंडलेश्वर हैं, जो बहुत सारे जो संगठन बने हुए हैं, क्या इन्होंने पक्ष लिया कि शंकराचार्य को आप क्यों नहीं स्नान करने दे रहे हैं, क्यों रोका गया है, क्यों उनके साथ में धक्का मुक्की की गई है, क्यों उनको जो है रोका गया है गंगा स्नान करने से? लेकिन कोई नहीं आया वहाँ पर, चिल्लाते रह गए शंकराचार्य जी, लेकिन उन्हें स्नान कराने के लिए कोई नहीं आया। ये जो कहते हैं कि हम सनातन राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बनाइए, कोई नहीं रोक रहा है, मर्जी है आपकी, संविधान में सुविधा है, कोई सा भी राष्ट्र बना लीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये एक बाबा जी के साथ, एक शंकराचार्य जी के साथ में ये घटना हुई है, ये तो ठीक नहीं हुआ है। मौनी अमावस्या पर सबको अपने धर्म का काम करने का पूरा अधिकार है। वो गए थे स्नान करने के लिए, तो साधु संतों को मिलकर के स्नान करना चाहिए था, शाही स्नान, लेकिन उनको नहीं करने दिया, यह गलत हुआ है। क्या उनको स्नान करने से किसने रोका? क्या पाकिस्तान से आए थे स्नान करने से रोकने के लिए उनको? ईरान से आए थे? क्योंकि ईरान से आजकल जो है ना लोग आ रहे हैं जहाज में भर भर करके, ईरान से वापस भेज दिए गए हैं भारतीय लोग, लौटा दिया गया है, भारत में लौट करके आ रहे हैं ईरान से लोग। और पाकिस्तान चाहे आजकल वो भी बहुत सुर्खियों में है, बांग्लादेश। तो जो ये विरोध किया गया है शंकराचार्य जी का, इनका विरोध करने के लिए कोई पाकिस्तानी, ईरानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी नहीं आया है। उनका विरोध करने के लिए यहीं के वो जो साधु संत हैं ना, जो बटे हुए हैं किसमें? पार्टियों में। आपको मैं बता दूं कि आजकल साधु संत अपना गेरुआ चोला तो पहन लेते हैं, लेकिन वो अपना धार्मिक काम छोड़ करके राजनीति में कूद पड़े हैं। क्या आपकी दाल नहीं गल रही है? राजनीति के बिना आपको धार्मिक काम करना चाहिए था, लेकिन आप धार्मिक काम कम और राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं। यही वजह है कि देश में और समाज में और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का नारा दिया जाता है, लेकिन आप जैसे लोग, जो कुछ लोग हैं ऐसे जो जहर बोते रहते हैं और द्वेष फैलाते रहते हैं। तो हमारा योगी मोदी जी से यही अनुरोध है कि आप ये ऐसी घटनाओं पर कंट्रोल करें, और जो आपके जो बाबा हैं, बाबा तो खैर सबके ही होते हैं, पूरे देश के होते हैं, लेकिन जब बाबाओं के बीच में इस तरह से वैमनस्य पैदा हो जाएगा तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह देश बाबाओं का हुआ है, ऋषि मुनियों का हुआ है। लेकिन जब बाबा आपस में लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, तो ये देश तरक्की करने में बहुत पीछे रह जाएगा। आप कैसे विश्वगुरु बन पाओगे? कैसे राम राज्य लाओगे? कैसे अमृत काल लाओगे? योगी जी तो बहुत प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को सुधारने के लिए, वो रात दिन मेहनत किए हुए हैं, समय समय पर वो मीटिंग लेते रहते हैं अधिकारियों के साथ, और जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके साथ जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होंगी साधुओं के बीच में, शंकराचार्यों के बीच में, तो यह ऐसी घटना है जो ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ बाबाओं के भी विचार होते हैं खुद के, वो समय समय पर अपनी टिप्पणी देते रहते हैं। वो टिप्पणी किसी को अच्छी लगती हैं, किसी को बुरी लगती हैं। कोई बाबा
जो है किस तरह की बात करता है, कोई किस तरह की बात करता है। वो उनके खुद के विचार हो सकते हैं, लेकिन किसी पर थोप नहीं सकते।